जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आज श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस, जो कि कलयुग में हर प्रकार की समस्या का समाधान देने वाला, वेदों में, पुराणों में इस मानस के बहुत ढेर सारे चर्चे मिलते हैं। ये मानस कलयुग में भवसागर को पार कराने वाला है और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान यदि खोजना है तो हमें रामचरितमानस में अवश्य मिलेगा। रामचरितमानस में इस जीवन की दुख और सुख से लेकर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हमारे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने न वर्णन किया हो, यानी जिक्र किया हो। ऐसा कोई प्रसंग नहीं। इसलिए आइए हम सभी लोग मानस श्रवण करें। मानस में हम कहाँ पर थे? मानस में हम पिछले अध्याय में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि राजाओं के गर्व थे, जो धनुष किसी से टूट नहीं सकेगा। आज स्वयंवर में महाराज जनक के यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की उपस्थिति है और सभी राजा महाराजा लोग शोभायमान हैं। तो वहाँ क्या लिखा हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने? यह कथा परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार महाराज के सानिध्य में चल रही है। तो सर्वप्रथम हम लोग बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएंगे। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में प्रभु कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते? तो मेरे तो एक छोटे से कार्य में प्रभु आपकी आवश्यकता है, उसे भी पूर्णता प्रदान करें नाथ। तो हम लोग यहाँ पर थे, हम लोग थे अरे सिया भी आई वो, हारमोनियम के साथ मानस को श्रवण करें। अरे सिया भी आई राम गर्भ, अरे दूर करीन पन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। क्या लिखा कि राजाओं के गर्व दूर करके, कि राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष यानी किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। अब आगे बाबा ने क्या लिखा तो कौन सोच रहा है जानते हैं? ये सभी जो सभा में उपस्थिति छोटे राजा हैं वो सोच रहे हैं। व्यर्थ हा व्यर्थ जानी, हा व्यर्थ
मरहु जन गाल बजाई, हाँ व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कन की भूख बुताई। हाँ सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। तो क्या लिखा कि गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। ये कौन सोच रहा है जानते हैं आप? जो ज्ञानी पुरुष है वो सोच रहे हैं। अरे जगत पिता ना, हाँ जगत पिता रघुपति ही बिचारी, हाँ जगत पिता रघुपति ही बिचारी। हाँ भर लोचन छबिले हुनिहारी, अरे सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। आज वो तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। आज कौन? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की बात यहाँ पर हो रही है। हरे सुधा समुद्र समीप बिहाई, क्या लिखा हमारे बाबा ने? हाँ सुधा समुद्र समीप बिहाई, हाँ मृग जल निरखी मनहु कत धाई। हरे करहु जाई जग, हाँ करहु जाई जाग कहूँ जोई भावा। हरे हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान दर्शन स्वरूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या यानी मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। अरे जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ज्ञानी पुरुष ऐसा सोच रहे हैं। फिर मेरे बाबा ने क्या लिखा? अरे यस कही भले भूप अनुरागे, हाँ यस कही भले भूप अनुरागे। अरे रूप अनूप विलोकन लागे। अरे देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करही कल लगाना। यानी ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो
बात ही क्या करें हम। देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे थे। किसका? हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जी का। और सुंदर गान करके फूल बरसा रहे थे। सोचिए, बड़ी ही ये सुंदर प्रकरण हमें दिखाया गया है। बड़ा ही सुंदर प्रकरण है ये, जिसमें स्वयं देवता फूल बरसा रहे हो प्रभु के लिए, तो क्या होगा आगे। हम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बालाजी सरकार के लिए छोटा हो और बड़ा हो। सारा कार्य प्रभु के लिए एक तिनके के समान है। तो अपने कार्य को तो बोल कर देखिए, आपके कार्य को पूर्णता ना मिले तब कहना। क्या लिखा आगे मेरे बाबा ने, आइए मानस श्रवण करें। अरे जानिसु अवसर सिय तब, हाँ जानिसु अवसर सिय तब, पठई जनक बुलाई। हाँ चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। यानी तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियों सहित आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। आइए माँ की शोभा कैसी है। अरे सिय शोभा नहीं जाई बखानी, हाँ जगदम्बिका रूप गुण खानी। अरे उपमा सकल मोहि लघु लागी, हाँ उपमा सकल मोहि लघु लागी। हाँ प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की, रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली और वे जगत की स्त्रियों के अंगों की शोभा देने वाली। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपनों को उदाहरण स्वरूप बनाना भी गलत है। ऐसी शोभा थी माँ की। अरे सिय बर नई तेई उपमा देई, हासिय बर नई तेई उपमा देई। कुकबि कहाई यजस को लेई। अरे जौपट तरिय तीय समसिया, हाँ जौपट तरिय तीय समसिया। हाँ जग यस जुबति कहाँ कमुनिया। यानी सीता जी के वर्णन में उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का
प्रयोग करना सुकवियों के पद से च्युत होना है। तो कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। अरे गिरा मुखर तन अरध भवानी, हाँ गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी। हाँ विश्वारुणी बंधु प्रिय जेही, हाँ विश्वारुणी बंधु प्रिय जेही, कहाई राम सम किम वै देही। यानी पृथ्वी की स्त्रियों को तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो उनकी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है माँ। सोचिए, जब अपनी माँ कितनी प्रिय होती है तो वो जगत की माँ है तो वो कितनी प्रिय होंगी। बेटा जब अपनी माँ को पाता है तो कितना उत्साहित होता है, वैसे ही वो जगत की माँ को अगर पा जाए, जिसने अपनी भी माँ का निर्माण किया हो, जगत जननी जानकी माँ, तो कैसा होगा उस समय का दृश्य। अरे जो छवि सुधा पयो निधि होई, हाँ जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। अरे शोभा रजु मंदरु सिंगारू, माथे पानी पंकज निज मारू। अरे शोभा रजु, हाँ शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। यानी जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से। वो निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्षक पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा, तो सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। आगे हम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। हर एक कार्य मेरे प्रभु जी कर सकते हैं। अरे यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, हाथ तदपि सकोच समेत कभी कहाई सीय समतूल। इस
इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के साथ समान तुलना करेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी के अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी प्राकृत ही। अतः उनके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवियों के लिए बड़े संकोच की बात होगी। अरे चली संग लय सखी सयानी, हाँ भैया, हाँ चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। अरे सोह नवल तन सुंदर नारी, हाँ भैया क्या लिखा? अरे सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। अरे भूषण सकल सुदेश सुहाए, हाँ अंग अंग रच सखिन बनाए। अरे रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोह नर नारी। जब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हो, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाया और पहनाया हो, जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा ना, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। अरे हरसि सुनरन, हाँ हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। अरे पानी सरोज सोह जय माला, अरे पानी सरोज, हाँ पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सरा गान करने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। अरे सिय चकित चित राम ही चाहा, या सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। हाँ मुनि समीप देखे दो भाई, हाँ मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी आचकित चित्त से श्री रामचंद्र जी महाराज को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे देखा। दोनों भाइयों को देखकर आज कैसा मन हो रहा होगा माँ का। उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा रहे हैं, वहीं श्री राम जी में ही जाकर के वो स्थिर हो रहे हैं। ऐसी माँ की शोभा है। ऐसी माँ की शोभा है
आइए सर्वप्रथम हम लोग बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगा ले, फिर आगे चलते हैं। आज कवन सो काज कठिन जग माही, आज जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का प्रभु के लिए कौन सा कठिन कार्य है, सोचिए। जिन्होंने लंका को मसे के समान समझा हो, तो कौन सा ऐसा आपका कार्य है जो आपका बालाजी सरकार के लिए छोटा या बड़ा है। सिर्फ आप अपनी समस्या तो बोलिए प्रभु से। आइए मानस की तरफ बढ़ते हैं। अरे गुरजन लाज समाज बड़ा, देखी सीय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरयानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। अरे राम रूप अरुषि छवि देखे, राम रूप अरुषि छवि देखे। नर नारिन परिहरी निमेष, आज सोच ही सकल कहत सकुचाई। विधिसन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, यानी सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी ने अपने मन में सोचते हैं, पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय कर रहे हैं। कई बार कई बातें ऐसी होती हैं जो हम जानते हुए भी व्यक्त नहीं कर सकते ना। होता है ऐसा कभी कभी। तो वही आज जनकपुर में भी हो रहा है। अरे जग भल करे ही, हाँ जग भल कहाँ ही भाव सब काहू। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है चौपाई में। अरे हारू विधि बेग जनक जड़ताई, हाँ हारू विधि बेग जनक जड़ताई। मति हमारी अस देहि सुहाई। अरे बिनु विचार पनु तज नर नाहू, हाँ बिनु विचार, हाँ बिनु विचार पन तजु नर नाहू। हासी राम कर करे विवाहू। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए प्रभु, और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जिससे बिना ही विचार के राजा अपना प्रण छोड़ दे। यानी सीता जी का विवाह श्री राम जी महाराज जी से कर दिया जाए। ये आज सोचिए, नर नारियों को जो विश्वास होने लगा तो किसे कहा जाए। अरे जग भल कहाँ ही भाव सब काहू, हाँ जग भल कहाँ ही भाव सब काहू। हट कीन्हे अंतहुर दाहू। अरे एहि लाल सा मगन सब लोगू। क्या लिखा, हाय एहि लाल सा मगन सब लोगू। बरु सावरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय ही जलता है।
देखिए, आवश्यकता से अधिक हट भी नहीं इंसान को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हट करने से कई बार क्या होता है, कथा बढ़ जाएगी। नहीं तो एक प्रसंग में हट का बहुत अच्छा लेकर आया था कि एक बार मैं स्वयं रूठा और मैंने खाना खाने से मना कर दिया। क्या हुआ, उस समय मैंने ही गुस्से में खाना गाय को खिला दिया, क्योंकि उस समय मुझे क्रोध और हठ था कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मेरा ये कार्य मेरे पिताजी नहीं करेंगे। तो क्या हुआ जानते हैं, मुझे रात भर भूखे रहना पड़ा था। तो इसे कहते हैं आत्मा अग्नि जलती है। तो इसलिए कभी भी हठ उतना ही करें, सीमित करें। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। अरे तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। अरे कहनप जाई कहूँ पन मोरा, चले बाट ही हरस न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को यानी भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और परम पूज्य महाराज जी दिया सरकार से अनुग्रह करेंगे कि बाबा यह कथा जन जन तक पहुँचाएं। आज हम दोहा संख्या 249 तक श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा बंदी जनों से राजा जनक जी के शब्द क्या बखान करते हैं, इसे हम लोग श्रवण करेंगे। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की